हेलो स्टूडेंट्स, हमने हिंदी में 10 चैप्टर कंप्लीट किया, जीने की कला। तो आज उसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले उनके लेखक का नाम, जन्म, मृत्यु की डेट, वो सब हमेशा की तरह लिख लेना। अभी सबसे फर्स्ट है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि MCQ। फर्स्ट MCQ है, मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए? तो मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा हंसी खुशी में बिताने के लिए। सेकंड है, आदमी ज़्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी लगता है, ऐसा लोग कब समझते हैं? तो इसका आंसर होगा जब वह बूझे दिल हो तब, मतलब उसका दिल जब बूझा हुआ हो तब वो ऐसा लगता है। थर्ड है, लेखक के मतानुसार जीवन की समस्याओं को किस प्रजा ने ठीक से समझा था? तो इसका आंसर होगा चीनी ने। लेखक के मतानुसार जीवन की समस्याओं को किस प्रजा ने ठीक से समझा था? तो उसका आंसर होगा चीनी प्रजा ने। वापस से आंसर बोलती हूँ। फर्स्ट का आंसर होगा हंसी खुशी में बिताने। सेकंड का आंसर होगा जब वह बहुत बूझे दिल का हो तब। और थर्ड का आंसर होगा चीनी ने। स्टूडेंट, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, तो आप उसमें से भी लिख सकते हो। अभी 4 नंबर है, आर्द्री गीत कौन था? तो इसका आंसर होगा फ्रांसीसी लेखक। फिफ्थ है, लेखक सबसे बड़ा काम किसे मानता है? तो इसका आंसर होगा जीवन जीने को। 6 है, लेखक की दृष्टि में क्या सीख लेना सबसे ज़रूरी है? तो इसका आंसर होगा प्रसन्न रहने की कला। और 7th और लास्ट है, जीने की कला, इस गद्य का प्रकार लिखिए। तो इसका आंसर होगा निबंध। वापस से बोलती हूँ, आंद्री गीत कौन था? तो फ्रांसीसी लेखक। 5th है, लेखक सबसे बड़ा काम किसे मानता है? तो जीवन जीने को। 6th है, लेखक की दृष्टि में क्या सीख लेना सबसे ज़रूरी है? तो इसका आंसर होगा प्रसन्न रहने की कला। और 7th है, जीने की कला, इस गद्य का प्रकार लिखिए। तो इसका आंसर होगा निबंध। तो स्टूडेंट, ये थे MCQs। आपको लेसन के बीच में से भी MCQ पूछा जाएंगे, इसलिए आपको फिर पूरा लेसन पढ़ना रहेगा। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसमें से ही आ सकते हैं। MCQ आपको लेसन के किसी भी पार्ट में से आ सकते हैं। अब करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक्स है, हमारे सुख दुख की डैश दूसरों को भी लगती है। हमारे सुख दुख की डैश दूसरों को भी लगती है। तो इसका आंसर होगा छूत। सेकंड है, मानो ज्ञान और पवित्रता के लिए डैश का जीवन अनिवार्य हो गया। इसका आंसर होगा दुख। थर्ड है, हर आदमी डैश का अंश है। तो इसका आंसर होगा पूर्ण संग्रह। फोर्थ है, डैश ही सबसे बड़ा काम है। तो इसका है जीवन। फिफ्थ है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम डैश थे। तो इसका आंसर होगा शिक्षा मंत्री। वापस से रिपीट करते हैं, हमारे सुख दुख की डैश दूसरों को भी लगती है। तो छूत। सेकंड है, मानो ज्ञान और पवित्रता के लिए डैश का जीवन अनिवार्य हो गया है। तो दुख आएगा। थर्ड है, हर आदमी डैश का अंश है। तो इसका होगा पूर्ण संग्रह का। 4 है, डैश ही सबसे बड़ा काम है। तो जीवन, इसका आंसर होगा। 5th और लास्ट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम डैश थे। तो इसका आंसर होगा शिक्षा मंत्री। तो स्टूडेंट, ये 5th ब्लैंक्स है। MCQ की तरह ब्लैंक्स भी लेसन के बीच में से आपको पूछी जा सकती है, तो ये बात आपको याद रखना है। हाँ, ठीक है। चलो, यहाँ पे ब्लैंक्स कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो है एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए।
इसमें फर्स्ट है, जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जाए। तो स्टूडेंट इसमें मैंने सिर्फ वन वर्ड में मतलब ऐसे ही आंसर लिखा है डायरेक्ट, क्योंकि ये मेरी बुक थी इसलिए, लेकिन आपको पूरा सेंटेंस लिखना है कि जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी हंसी खुशी से जीकर सुलझाई जाए। हाँ, कैसे? तो हंसी खुशी में जीकर सुलझाई जाए। सेकंड है, जीवन की समस्या को किसने ठीक समझा था। तो इसका आंसर होगा, जीवन की समस्या को चीनियों ने ठीक समझा था। वापस से बोलती हूँ, जीवन की समस्या को किसने ठीक समझा था। तो जीवन की समस्या को चीनियों ने ठीक समझा था। थर्ड है, दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है। तो इसका आंसर होगा, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है वही दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान है। ये आपको लिखना है, इसलिए वापस से रिपीट करती हूँ, सुन के आप लिख सको इसलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है वन लाइन आंसर, जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जाए। तो इसका आंसर होगा, जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी हंसी खुशी में जीकर सुलझाई जाए। सेकंड है, जीवन की समस्या को किसने ठीक समझा था। तो इसका आंसर होगा, जीवन की समस्या को चीनियों ने ठीक समझा था। थर्ड है, दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है। तो जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है वही सबसे बड़ा बुद्धिमान है। तो ये 3 आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में थे, इसलिए इसमें 3 लिखे गए हैं। हाँ, उलट पुलट करके भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है टेक्स्ट बुक में से। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप फिर लेसन रीडिंग करो इसलिए। तो यहाँ पे वन लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे 2-3 वाक्य में उत्तर। सबसे पहले, प्रसन्न रहने की कला क्या है। इसका आंसर होगा, जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है और आनंद प्राप्त करने के लिए प्रसन्न रहना है, जरूरी है। खिले हुए सुंदर फूल, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी, पेड़ों का नृत्य, टिमटिमाते तारे, चांद के हंसते चेहरे और चमकते सूरज आदि को देखकर हम खुश होते हैं। तो जीवन के लिए जरूरी है। रिपीट करती हूँ आंसर, जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है और आनंद प्राप्त करने के लिए प्रसन्न रहना जरूरी है। खिलते हुए सुंदर फूल, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी, पेड़ों का नृत्य, टिमटिमाते तारे, चांद के हंसते चेहरे और चमकते सूरज आदि को देखकर हम खुश रहते हैं, जो जीवन के लिए ज़रूरी है और इसे ही प्रसन्न रहने की कला कहा जाता है। ये लास्ट जो सेंटेंस मैंने बोला वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से उसमें ऐड करना है कि जो जीवन के लिए ज़रूरी है उसे ही प्रसन्न रहने की कला कहा जाता, या तो यही प्रसन्न रहने की कला है। सेकंड है, खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। वो कैसे? खुश रहना केवल ज़रूरी नहीं है, लेकिन यह हमारा एक नैतिक दायित्व उत्तरदायित्व है। तो इसका आंसर होगा, मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव उस तक ही सीमित नहीं रहता है। मतलब हमारा जीवन सिर्फ हमारे लिए नहीं है। तो क्या होगा, मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव सिर्फ उस तक ही सीमित नहीं रहता, वह दूसरों पर भी पड़ता है। हमारा जो व्यवहार है उसका असर हमारे आसपास के लोगों पर भी होता है। हम अगर दुखी है, उदास है, तो उसका असर हमारे आसपास होता ही है। इसलिए खुश रहना हमारी नैतिक जवाबदारी है। वापस से रिपीट करती हूँ, मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव उस तक ही सीमित नहीं रहता, वह दूसरों पर भी पड़ता है। हमारा जो व्यवहार है उसका असर हमारे आसपास के लोगों पर भी होता है। हम अगर दुखी है, उदास है, तो उसका असर हमारे आसपास होता ही है। इसलिए खुश रहना हमारी नैतिक जवाबदारी है।
मतलब हमें दूसरों के लिए भी खुश रहना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती? तो इसका होगा आंसर, हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें दूसरों का भी भाग होता है। हम खुश रहकर दूसरों को खुश कर सकते हैं और दूसरों को खुश देखकर हम खुश रहते हैं। जब हमारे चारों तरफ उदासी या मायूसी छाई हुई होती है तब हमारी खुशी हमें खुश नहीं कर सकती। यहाँ पे हम लिखा है तो हमें लिखना। वापस से बोलती हूँ आंसर कि हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें दूसरों का भी भाग होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, हम खुश रहकर दूसरों को खुश कर सकते हैं और दूसरों को खुश देखकर हम खुश रहते हैं। जब हमारे चारों तरफ उदासी या मायूसी छाई हुई होती है तब हमारी खुशी हमें खुश नहीं कर सकती। आया समझ में? कि अभी भी वापस से बोलती हूँ क्योंकि थोड़ा अटपटा है। फर्स्ट पॉइंट होगा, हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें दूसरों का भी भाग होता है। फिर हम खुश रहकर दूसरों को खुश कर सकते हैं और दूसरों को खुश देखकर हम खुश रहते हैं। जब हमारे चारों तरफ उदासी या मायूसी छाई हुई होती है तब हमारी खुशी हमें खुश नहीं कर सकती। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2-3 लाइन आंसर भी कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो में हम इतनी एक्सरसाइज करेंगे। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें बड़े आंसर और ग्रामर के टॉपिक होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे पूर्ण होता है। अस्तु।